व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, हम लोग पढ़ रहे थे इशू ऑफ शेयर्स और इशू ऑफ शेयर्स में मैंने आप लोगों को कॉल्स इन एरियर्स के बारे में चीज़ें कल समझाई थी। आज हम कॉल्स इन एडवांस को पढ़ेंगे एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ध्यान से मेरे साथ साथ चीज़ें कर लेना और हर चीज़ लिख के चलना। आइए जल्दी से शुरू करते हैं कॉल्स इन एडवांस। कॉपी पेन ले आओ, लेट्स बिगिन। तो क्या होता है कॉल्स इन एडवांस? देखो बेटा, एरियर में हमने क्या पढ़ा था? एरियर में हमने पढ़ा था कि एक इंडिविजुअल को हमने शेयर्स इशू करे, ठीक है, और वो अपना पैसा नहीं दे पाया, तो जो पैसा नहीं दे पाया उसको एरियर बोलते थे। नुकसान होता था, डेबिट साइड में लिखते थे। अभी यहाँ पे क्या है, देखो, एज्यूम कर लो कि 1,00,000 शेयर्स आपने इशू करे, 10 रुपये का एक है, वही 1 2 3 4, ये एप्लीकेशन हो गया, ये अलॉटमेंट हो गया, ये फर्स्ट कॉल हो गया, ये सेकंड एंड फाइनल कॉल हो गया, ठीक है। इस 1,00,000 में से कोई शेयर होल्डर है चिंटी, और चिंटी के पास 5,000 शेयर्स हैं। चिंटी ने बोला मैं तो अलॉटमेंट पे ही फर्स्ट कॉल भी दे दूंगी, सेकंड कॉल भी दे दूंगी। मेरे पास आज पैसा है, पता नहीं परसों हो या ना हो, कल हो या ना हो, तो मेरे पास तो आज सारे पैसे हैं, मैं तो आज ही दे दूंगी। इसका मतलब चिंटी ने यहाँ पे 1 रुपये दिए, यहाँ पे 2 तो देने ही थे, 3 और 4 ये भी यहीं पे दे दिए, ये भी यहीं पे दे दिया, ये भी यहीं पे दे दिया। तो क्या ये हमारा एडवांस हो गया? ये हमारा एडवांस हो गया? नहीं हो गया भाई, 2 तो देने ही थे, 2 एडवांस नहीं है। कुछ बच्चे गलती करते हैं कि सर ये भाई ये तो देना ही था। एडवांस क्या है? एडवांस है ये, ठीक है। अब एडवांस जब भी होता है बच्चों, देखो, अगर आप मुझे कोई भी पैसा एडवांस में देते हो तो मेरे लिए वो क्या होता है? एक लाइबिलिटी हो जाता है। सर लाइबिलिटी कैसे हो जाता है? देखो एक बात बताओ, फॉर एग्जांपल तुम मेरे से ऑफलाइन पढ़ते हो, सही है, और तुमने मुझे बोला कि हमें भैया 3 महीने पढ़ना है, ठीक है, और मेरी फीस है 2,000 रुपीज़ पर मंथ, तो तुम्हें 2,000 2,000 2,000 6,000 रुपये देने थे, ठीक है। तुमने क्या करा? तुमने यहाँ पे जनवरी के शुरू में ही 1 जनवरी को मुझे 6,000 रुपये दे दिए। 1 जनवरी को तुमने मुझे कितना पैसा दे दिया? 6,000 रुपये दे दिए। अब मेरे लिए क्या है बच्चों? ये एक लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है? क्रेडिट होना, है ना। देखो, एसेट सारे डेबिट होते हैं, लाइबिलिटी सारी क्रेडिट होती है। तो कॉल्स इन एडवांस का नेचर भी क्या है? ये क्रेडिट होगा, सही है। तो मैंने क्या करा? 1 जनवरी को 6,000 क्रेडिट कर लिए। अब मैंने जनवरी पढ़ा दिया। मुझे बताओ बच्चों, अगर मैंने जनवरी पढ़ा दिया तो मेरी जनवरी की लाइबिलिटी खत्म? भाई जनवरी जब मैंने पढ़ा दिया तो मेरी लाइबिलिटी खत्म। फिर मैंने फेब पढ़ा दिया तो मेरी फेब की लाइबिलिटी भी खत्म। फिर मैंने मार्च पढ़ा दिया, मेरी मार्च की लाइबिलिटी भी खत्म और काम खत्म, है ना। तो यहाँ पे जब मैं जनवरी पढ़ा दूंगा, देखो शुरू में मैंने 6,000 क्रेडिट करा होगा, जब मैंने जनवरी पढ़ा दिया तो क्या मैं 2,000 डेबिट कर दूं जनवरी खत्म करने के बाद, है ना। तो यहाँ क्रेडिट से डेबिट कैंसिल होगा तो 4,000 क्रेडिट बच जाएगा अपने आप, राइट। जब मैं फेब पढ़ा दूंगा तो मैं 2,000 फिर से डेबिट करूंगा कि भैया ये भी मेरा काम हो गया। जब मैं मार्च पढ़ा दूंगा तो मैं 2,000 ये भी डेबिट कर दूंगा। तो देखो, अल्टीमेटली क्रेडिट से डेबिट लाइबिलिटीज हमारी पूरी की पूरी खत्म हो जाती हैं। तो आपको क्या करना होता है? कॉल्स इन एडवांस को पहले तो करना पड़ता है क्रेडिट। जब अलॉटमेंट पे आपको फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा मिलेगा तो आप क्रेडिट करोगे, लेकिन जब आप फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे आ जाओगे तो यही पैसा क्या करते चलोगे? साथ साथ डेबिट भी करते चलोगे। यही पैसा आप साथ साथ डेबिट भी करते चलोगे। सर उससे क्या होगा? उससे आपकी लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी जो आपने लिखी हुई है। कैसे करते हैं? आ जाओ मैं आपको सिखाता हूँ। देखो, सबसे पहले क्या होगा? एप्लीकेशन का पैसा आएगा, है ना। तो जब एप्लीकेशन का पैसा आएगा तो आप क्या एंट्री करोगे? आप एंट्री पास करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्लीज फुल फॉर्म्स यूज करना। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये बेसिक एंट्री है। 1,00,000 पे 1 रुपया, 1,00,000 1,00,000 1,00,000 1,00,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, सही है। फिर आप क्या करोगे? ये तो हो गया। अब आप अलॉटमेंट का पैसा मांगोगे। जब आप अलॉटमेंट का पैसा मांगते हो तो आप क्या एंट्री करते हो? शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल।
1 लाख पे 2 रुपीज़, 2 लाख, 2 लाख। अब आपको पैसा मिलना था तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब यहाँ पे बच्चों क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात यह है कि अलॉटमेंट पे आपको सिर्फ अलॉटमेंट नहीं मिला, आपको चिंटी ने ये वाले पैसे भी पहले ही दे दिए। देखो चिंटी ने ये भी पहले ही दे दिए या नहीं दे दिए, यानी चिंटी ने क्या करा, चिंटी ने एडवांस में पैसा दे दिया। एडवांस मेरी लायबिलिटी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, टू कॉल्स इन एडवांस। इसको क्या लिख दूंगा मैं, कॉल्स इन एडवांस। अब देखो अलॉटमेंट डेबिट किया था 2 लाख तो क्रेडिट भी 2 लाख होगा। चिंटी ने एडवांस क्या दिया, 5,000 पे 3 1, 5,000 पे 4 1, 5,000 पे 3 15,000 और 5,000 पे 4 20,000। तो 20 और 15 कितना हो गया, 35,000 है ना। 35,000 एक्स्ट्रा हो गया चिंटी का। तो टोटल पैसा कितना आया बैंक में, 2,35,000 टोटल पैसा आ गया। देखो 235 मेरे पास टोटल आ गया, जिसमें 2 लाख का अलॉटमेंट है और 35,000 का कॉल्स इन एडवांस है। बात समझ आई या नहीं आई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम फर्स्ट कॉल मांगेंगे। फर्स्ट कॉल मांगने की क्या एंट्री है, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। 1 लाख पे 3 तो कितना हो जाएगा, 3 लाख 3 लाख। अब जब पैसा मिलने की बारी आएगी, यहां ध्यान देना प्लीज, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब देखो डेबिट 3 लाख हुआ था तो क्रेडिट भी 3 लाख होगा, लेकिन जब पैसा मिलने की बारी आएगी ना बच्चों, तो चिंटी बोलेगी मैं तो नहीं दूंगी पैसा। क्यों भाई, क्योंकि चिंटी तो ऑलरेडी दे चुकी है, देखो फर्स्ट कॉल का ये पैसा, सेकंड कॉल का भी दे चुकी है, लेकिन अभी तो बस फर्स्ट कॉल की बारी आई ना। तो यहाँ पे मैंने क्रेडिट किया था, 35,000 रुपये क्रेडिट किए थे। अब इस जब कॉल की बारी आई तो ये लायबिलिटी खत्म। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस डेबिट। डेबिट कर दो कितना, 15,000 रुपये। 5,000 इंटू 3 ये वाला, 5,000 इंटू 3 15,000 आप डेबिट कर दोगे, 15,000 डेबिट करा तो 2,85,000 यहाँ पे आ गया, 285 यहाँ पे आ गया। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, सेकंड कॉल मांगेंगे। तो क्या एंट्री बनेगी, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। 1 लाख पे 4, 4 लाख 4 लाख। और जब पैसा मिलने की बारी आएगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। 4 लाख तो है ही, चिंटी बोलेगी मैं फिर नहीं दूंगी। अब चिंटी की ये वाली लायबिलिटी हम ऑलरेडी कैंसिल कर चुके हैं, अब ये कैंसिल करनी है 20,000। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल्स इन एडवांस डेबिट 20,000। 4 लाख में से 20 नहीं मिलेंगे, 380 आपको मिल जाएंगे। अब देखो यहाँ पे 35 क्रेडिट किया था ना, अपने अपने कॉल पे इन्हें डेबिट कर दिया। 15,000 यहाँ डेबिट कर दिया, 20,000 यहाँ डेबिट कर दिया। देखो ये इस तरीके से आपका सेटलमेंट हो गया। क्लियर है या नहीं है बेटा जी। देखो कॉल्स इन एडवांस का नेचर ही यही है, पहले क्रेडिट होगा जब मिलेगा और फिर अपनी अपनी रिस्पेक्टिव कॉल पे जाके डेबिट कर दो, सेटलमेंट हो जाएगा। समझ में आया। तो दिस इज हाउ बच्चों हम कॉल्स इन एडवांस को शो करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपने पास लिख भी लो कि पहले क्रेडिट करना पड़ता है और फिर डेबिट कर देते हैं। सही है, समझ आ गया। चलो अब एक शानदार क्वेश्चन करते हैं। देखो दिमाग इसमें लगेगा, दिस इज द क्वेश्चन जो कि दिमाग लगवाएगा। एज्यूम कर लो कि 1 लाख शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक है। ठीक है, कैसे कैसे है, 4 3 1 और 2। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, अभी इस 1 लाख में से एक चिंटू है जिसके पास 5,000 शेयर है, एक चिंटी है जिसके पास 8,000 शेयर है। चिंटू ने ये दिया, ये दोनों नहीं दे पाया। चिंटू ने एरियर कर दिया, नहीं दे पाया। जबकि चिंटी ने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया और दोनों कॉल भी यहीं पे दे दिए। चिंटी का एडवांस हो गया। तो एक ही क्वेश्चन में एरियर भी हो गया और इसी क्वेश्चन में एडवांस भी हो गया। अब सर इसको कैसे करेंगे, चलो पॉज करके जिनको समझ में आ गया वो करना चालू कर दो, जिनको नहीं आया वो मेरे साथ साथ करेंगे। क्या करेंगे सर, हम सबसे पहले एप्लीकेशन लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन
एंड शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। 1 लाख पे 4, 4 लाख 4 लाख 4 लाख 4 लाख। सिंस एप्लीकेशन पे कुछ नहीं है, एप्लीकेशन तो बेसिकली चल रहा है जैसे चलता है। अलॉटमेंट मांगो, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 1 लाख पे 3, 3 लाख 3 लाख। अब जब आपको अलॉटमेंट मिलेगा तो अलॉटमेंट पे एडवांस भी आएगा चिंटी का। देखो ये एडवांस आएगा चिंटी का, तो हम क्या करेंगे, बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, अलॉटमेंट में तो आ गया 3 लाख, क्योंकि अलॉटमेंट पे मुझे 3 लाख लेना था तो 3 लाख आ गया। अब एडवांस कितना है, देखो चिंटी का एडवांस है, चिंटी के 2 एडवांस, इसने 2 कॉल दे दी ना, तो 8,000 पे 1 है, 8,000 पे 2 1 है, तो 8,000 एंड 16,000, 16 और 8 24,000 का एडवांस हो गया। तो टोटल रिसीव होगा बेटा 324 मुझे रिसीव हो जाएगा। परफेक्ट हो गया, 324 हमको रिसीव हो जाएगा। सही है जी। चलो अब क्या करना है, अब हम चलते हैं फर्स्ट कॉल की तरफ। तो अगर मुझे फर्स्ट कॉल मांगना है तो फर्स्ट कॉल मांगूंगा शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। 1 लाख पे 1, 1 लाख 1 लाख। शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल 1 लाख 1 लाख, ये सीधा सीधा आ गया। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब देखो शेयर फर्स्ट कॉल तो एज इट इज 1 लाख आएगा, जितना ओपन करा उतना क्लोज करना होता है। अब यहाँ पे मुझे 2 चीजें एडजस्ट करनी है। एक तो चिंटू ने पैसा नहीं दिया, तो चिंटू का पैसा जो नहीं मिला वो नुकसान डेबिट होगा, है ना, उसको क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर डेबिट। एक तो ये डेबिट हो गया। दूसरा, चिंटी बोलेगी मैं भी पैसा नहीं दूंगी क्योंकि मैं तो ऑलरेडी दे चुकी हूँ, चिंटी का ये एडवांस आया हुआ है ऑलरेडी, इस 24,000 में ये 8,000 भी तो है, तो इसको भी डेबिट करना पड़ेगा। तो इसको करूंगा कॉल्स इन एडवांस डेबिट। तो चिंटी का तो हो गया 8,000 इंटू 1, 8,000। चिंटू का कितना नुकसान है, 5,000 शेयर पे 1, इसके पास 5,000 शेयर थे, 5,000 इंटू 1, 5,000 ये हो गया। तो 1 लाख में से 8 और 5 13 अगर मैं हटा दूं, 1 लाख में से 13,000 अगर मैं हटा दूं तो 87,000 रुपीज़ हमें बैंक में रिसीव हो जाएंगे, ये हमें रिसीव हो जाएंगे। सही है जी। चलो अब सेकंड कॉल मांगते हैं। सेकंड कॉल जब हम मांगेंगे, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। 1 लाख पे 2 रुपए, 1 लाख पे 2, 2 लाख 2 लाख। अब जब हमें पैसा मिलेगा तो फिर से बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। ये तो उतना ही, जितना डेबिट किया उतना क्रेडिट। चिंटू पैसा नहीं दे पाया, वो एरियर, और चिंटी ने पहले से दिया हुआ था वो एडवांस, दोनों डेबिट होंगे। चिंटू नहीं दे पाया तो कॉल्स इन एरियर डेबिट, चिंटी ने पहले ही दिया हुआ है तो वो भी कॉल्स इन एडवांस डेबिट। अब चिंटी का था 8,000 शेयर पे 2 रुपए, 16,000। चिंटू का 5,000 शेयर पे 2 रुपए, 10,000। तो 2 लाख में से 26,000 अगर हटा दूं तो 1,74,000 इधर आ जाएगा, ये हमें रिसीव हो जाएगा। कैलकुलेशंस एक बार देख लेना, बाकी सब ठीक है। ओके, तो दिस इज हाउ बच्चे आप एडवांस और एरियर दोनों का कंबाइंड क्वेश्चन भी कर सकते हो। समझ में आती है बात? क्लियर हो गया या नहीं हो गया बेटा? आया? ठीक है, परफेक्ट है। स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसकी एंट्रीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे, फिर देखेंगे किसने सही करा है और किसने गलत किया है। देखो जी, 80,000 शेयर्स हैं और 15 रुपए का एक है। पहले 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, 5 4 9, 10 11 12। लो जी, 5 3 4 3 कर लेते हैं। 5 3 4 3, 5 4 9 और 6 15। ठीक हो गया जी, परफेक्ट है। अब 80,000 में एक शेयर होल्डर है जिसके पास 2,000 शेयर्स हैं, इसने ये दिया, बाकी कुछ नहीं दिया।
एक शेयर होल्डर है जिसके पास 3000 शेयर हैं, इसने ये दिया, ये दोनों नहीं दिए। एक शेयर होल्डर है जिसके पास 5000 शेयर हैं, इसने ये दिया और यहाँ पे अगले दोनों भी दे दिए। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है आज, और ये क्वेश्चन करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आपका क्या क्या आंसर आया, कहाँ कहाँ पे आपने कौन कौन सी एंट्रीज करी। ऑलराइट, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हैं। आई होप आप इसको आराम से कर पाओगे, देख पाओगे और चीज़ें आपके लिए बढ़िया होती चली जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ मैं, तब तक इसकी प्रैक्टिस कर लो, इसका मुझे कमेंट्स में बताना, और आज वाला कॉन्सेप्ट समझ आया नहीं आया ये भी बताओ। नेक्स्ट में मिलते हैं कुछ और नई चीज़ों के साथ और बेहतर करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।